हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत वाडेकर एंड वेलकम टू द फिटनेस बॉक्स बाय प्रशांत वाडेकर। बहुत दिनों के बाद मैं ये मेरे चैनल पे नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से आपसे कि जिसको शोल्डर पेन है और किसी को शोल्डर मोबिलिटी का प्रॉब्लम है और आप अगर आपके हाथ मूव नहीं कर सके तो आपको ये मोबिलिटी कैसे बढ़ानी है और आपके शोल्डर में इंजरी क्यों होती है। जो वर्कआउट करते हैं लोग, जो नहीं भी वर्कआउट करते तो भी आपको शोल्डर पेन होता है। जो वर्कआउट करते हैं वो बिकॉज ऑफ मसल स्टिफनेस उनमें एक मोबिलिटी चली जाती है, और जो वर्कआउट नहीं करते इसके लिए उनकी मोबिलिटी नहीं रहती है। तो आपको शोल्डर जॉइंट में क्या क्या मोबिलिटी के लिए करना पड़ेगा वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम बात कर रहे थे शोल्डर मोबिलिटी की। तो शोल्डर के लिए पहला जो स्ट्रेंथनिंग करने का जो एक्सरसाइज है वो इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर शोल्डर। तो रोटेटर कफ की जो एक्सरसाइज है वो आप ऐसे 90 डिग्री से कर सकते हो। 90 डिग्री एल्बो आप करके, आपका एल्बो जो है वो बॉडी को टच होना चाहिए और यहाँ से आप एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे कर सकते हो। आपको यहाँ से मूव नहीं करना है आपका एल्बो, और ये आप रेजिस्टेंस बैंड को आप ऐसे एक्सटर्नली रोटेट कर सकते हो। सेम थिंग आपको इंटरनल रोटेशन करने के लिए जो बॉडी के बाहर से जो हाथ अंदर आता है उसको इंटरनल रोटेशन कहते हैं। तो आप ये ऐसे इंटरनल रोटेशन कर सकते हो आपके रोटेटर कफ को। तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर योर रोटेटर कफ। और फिर आप ऐसे 90 डिग्री पे हाथ रख के आप ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हो। इंटरनल रोटेशन कर सकते हो, बाहर से अंदर आप पुल करके। बट आपका जो एंगल है शोल्डर और एल्बो का, और ये जो रेजिस्टेंस बैंड का जो ग्रिप है और आपका एल्बो एक लाइन में होना चाहिए। तो आप ऐसे इंटरनल रोटेशन कर सकते हो। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ योर रोटेटर कफ। उसके बाद हम जाएंगे मोबिलिटी की तरफ। जनरली आप देख रहे हो कि शोल्डर रोटेशन के लिए हम लोग ऐसे स्विंग्स करते हैं, हैंड्स ऐसे घुमाते हैं, रोटेशंस कर देते हैं। लेकिन कुछ एडवांस मूवमेंट जो होती है, जब आप रियली चाहते हो कि आपका शोल्डर मोबिलाइज हो जाए, तो आपको आपका स्कैपुला ओपन करना ज़रूरी है, आपका चेस्ट ओपन करना ज़रूरी है। और ये दोनों मसल, मतलब आपका बैक और अगर चेस्ट फ्लेक्सिबल रहेगा तो आपके शोल्डर रोटेशंस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगा। तो समझ में नहीं आता कि चेस्ट अगर स्टीफ है, बैक अगर स्टीफ है, तो शोल्डर मोबिलिटी कैसे करेंगे। लोग ऐसे रोटेशंस करते हैं। तो मैं कुछ एडवांस रोटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको ऐसे मैट पे सोना है आपके बैक पे, और फिर साइडवेज जाके आपको एक क्रोकोडाइल स्ट्रेच करना है। यहाँ पे आपका जो राइट लेग है लेफ्ट साइड में डाल के आपको आपका लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है। और अगर आपको राइट हैंड के रोटेशंस करने हैं एडवांस लेवल पे, आपका स्कैपुला अगर ओपन करना है, तो स्कैपुला को सब कम से कम 2 या 3 मसल्स आपके कम से कम अटैच रहते हैं। तो स्कैपुला ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे दोनों हाथ जॉइंट करके ऐसे आपको घुमाना है, ज़मीन को टच करते हुए आपको ऐसे रोटेशन करना है। तो आप ऐसे 10 काउंट्स इसके कर सकते हो। आपको हाथ ऐसे ऊपर नहीं रखना है, आपको हाथ कंटिन्यूसली ज़मीन पे, कंपलसरी ज़मीन पे टच करके ही आपको ये रोटेट करना है। यहाँ पे मेरा चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है, मेरा स्कैपुला स्ट्रेच हो रहा है। सेम थिंग आप अदर साइड कर सकते हो। आपको ऐसे क्रॉस करना है क्रोकोडाइल स्ट्रेच पे, दोनों हाथ जॉइंट करना है, और आपको आपका लैच ओपन करके स्लोली स्लोली आपको ये रोटेशन करना है। आपको ये हाथ सो गाइज, ये जो रोटेशन था वो एडवांस लेवल पे। मेरे शोल्डर की इंजरी होने के कारण ये इस प्रकार मैं मेरा शोल्डर रिकवर कर रहा हूँ, मेरी मोबिलिटी बढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हो कि ये जो सेकंड वेरिएशन है ये आपके रोटेशंस के लिए कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा आपके स्कैपुला के फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको शोल्डर मोबिलिटी करना है एडवांस में, तो आपको ऐसे आपका स्पाइन सीधा रख के आपको स्कैपुला रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन आपको करना है। रिट्रैक्शन है और प्रोट्रैक्शन आपको रोटेशन में, शोल्डर रोटेशन में बहुत हेल्प करेगा। सेम थिंग आप ऐसे इसको डिप्रेस्ड और एलिवेट कर सकते हो। जैसे आप स्कैपुला को डिप्रेशन और एलिवेशन करोगे, ये रेजिस्टेंस के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मूवमेंट होना बहुत जरूरी है आपकी। तो आपको अगर शोल्डर की
मोबिलिटी बढ़ानी है तो आपको स्कैपुला की भी मोबिलिटी करनी ज़रूरी है। तो ऐसे ही कुछ अच्छे टिप्स के लिए, शोल्डर के मोबिलिटी के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ, और जिसको शोल्डर इंजरी है उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। थैंक यू वेरी मच।